गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लगातार बच्चों का एक कॉल है कि सर जजिया को समझाइए, भारत में कब जजिया लगा, कब कब लगा, किस शासक ने लिया, कैसे लिया और कब यह भारत से समाप्त हो गया। तो आज हम एक जजिया का इतिहास पढ़ेंगे और जजिया को समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में जजिया कैसे लगा। तो पिछली क्लासों में हमने जब सिंध के आक्रमण के विषय में पढ़ाया था, सिंध पर अरबों के आक्रमण के विषय में पढ़ाया था, उसमें हमने पढ़ाया था कि भारत में पहली बार जजिया जो है भारत के सिंध वाले क्षेत्र में लगा और सिंध प्रांत में 712 ईस्वी में अरबों द्वारा और अरब सेना उमैदा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में भारत के सिंध प्रांत से जजिया वसूला गया। यह जजिया अब है क्या? इस्लाम धर्म में कई सारे करों की मान्यता है। इस्लाम के अनुसार जजिया, जकात, खम्स, खराज और उर्स जो हैं, यह लगभग 5 तरह के जो है मूल कर हैं जिसे रियाया से इस्लामिक शासक लेता है। रियाया मीन्स जनता से, अपनी जनता से। अब यह जजिया, जकात, खम्स, खराज और उस्र, तो उस्र जो है यह लैंड रेवेन्यू है, भू राजस्व कर है और यह इस्लाम धर्म की जनता से लिया जाता है, यानी मुस्लिम रियाया से लिया जाने वाला लैंड रेवेन्यू जो है इसे उस्र कहते हैं। खराज क्या है? गैर इस्लामिक रियाया से, यानी गैर इस्लाम धर्म इस्लाम धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के सभी जनता से जो टैक्स लैंड रेवेन्यू लिया जाता, भू राजस्व लिया जाता, उसे खराज कहते हैं। खम्स क्या है? तो युद्ध लूट में प्राप्त धन को खम्स कहते हैं। जजिया, उसके बाद से जजिया क्या है? तो गैर धर्म की जनता से लिया जाने वाला गैर धार्मिक कर है। ये धार्मिक कर नहीं है, गैर धार्मिक है। और किसने लिया जाएगा? गैर धर्म, यानी इस्लाम धर्म के छोड़कर जो भी दूसरी धर्म की जनता होगी उस इस्लामिक साम्राज्य में, उससे यह टैक्स लिया जाएगा। इस टैक्स को जजिया कहते हैं। यह टैक्स क्यों लिया जाता है? तो इस्लामिक शासक कहता है, मुस्लिम शासक का कहना है कि आप मुस्लिम साम्राज्य में रहने वाली गैर धर्म की रियाया हैं, यानी आप मुस्लिम साम्राज्य में रहने वाली गैर धर्म की जनता हैं, तो आपके जान माल की सुरक्षा का दायित्व हमारा है और इस दायित्व को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब आप हमें एक टैक्स देंगे और इस टैक्स को वह जजिया कहता है। किस लिए जजिया लेता है? तो आप गैर मुस्लिम धर्म की रियाया हैं और आप मुस्लिम साम्राज्य में रहते हैं, तो आपकी सुरक्षा की गारंटी सुल्तान तभी देगा कब? जब आप जजिया कर देंगे। तो जजिया कर किस लिए है? कि मुस्लिम साम्राज्य में रहने वाले गैर धर्म के लोगों से उनकी सुरक्षा के लिए शासक उनसे टैक्स लेता है, यह जजिया है। अब देखें यह गैर धार्मिक क्यों है? कि धार्मिक कर वह होता है जिस कर को लेकर शासक या सुल्तान या जो भी बादशाह, जो भी हो इस्लाम धर्म का या हिंदू धर्म का, किसी भी धर्म का, वह इस टैक्स का उपयोग अपने धर्म के विकास के लिए करता हो। तो इस्लाम के विकास के लिए जजिया का उपयोग नहीं होता। जब इस्लाम धर्म के विकास के लिए इस्लामिक कानून में एक कर है जिसे जकात कहती हैं और यह जकात हर मुस्लिम को देना होता है अपनी इनकम का जो है 2.5 से लेकर 5% तक। और इस जकात का उपयोग मुस्लिम जनता और मुस्लिम धर्म के विकास के लिए होता है। तो क्लियर, जकात जो है धार्मिक कर है और जजिया गैर धार्मिक कर है। अब भारत में जजिया पहली बार कब लगा? तो 712 ईस्वी में। और किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। और किस क्षेत्र में? सिंध प्रांत में। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी और दिल्ली सल्तनत में लगभग 5 वंश शासक करेंगे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। 5 वंशों के सभी शासकों ने जो है अपनी गैर
इस्लामिक रियाया से जो है जजिया वसूल किया है। एकमात्र तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक है जो जजिया में थोड़ा सा परिवर्तन करता है। यह परिवर्तन क्या है समझें। जजिया ब्राह्मणों से, विधवाओं से, अपाहिजों से, अंधों से, लंगड़ों से नहीं लिया जाता था, लेकिन फिरोज जो है इस्लामिक उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए, इस्लामिक जनता को प्रसन्न करने के लिए पहली बार जजिया ब्राह्मणों से वसूल करता है। इसके बाद भारत में कोई भी शासक जजिया ब्राह्मणों, विधवाओं, लूल्हे, लंगड़ों से वसूल नहीं करता। केवल और केवल फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक जो है ब्राह्मणों से जजिया लेता है। फिरोज का टाइम पीरियड है जो है 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी। अब देखेंगे उसके बाद से अकबर जब दिल्ली मुगल बादशाह बनता है तो 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर देता है। पुनः भारत में औरंगजेब जब बादशाह बनता है मुगल वंश का तो 1774 ईस्वी में जजिया भारत में लागू कर देता है। यह जजिया 1774 ईस्वी से लागू रहता है। फर्रुखसियर 1713 ईस्वी में इस जजिया को पुनः खत्म करता है, लेकिन फर्रुखसियर पुनः 1717 ईस्वी में जजिया को लागू कर देता है। मुगल बादशाह मुहम्मद शाह जो 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक मुगल बादशाह रहेगा, यह उत्तर मुगल बादशाह है। यह भारत से जजिया पूर्ण रूप से खत्म कर देगा और जजिया भारत में फिर दोबारा कभी नहीं लागू होगा। तो आप लोगों ने आज जजिया का इतिहास समझा और यह जजिया क्या है, किससे लिया जाता है, ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी। एग्जाम में भारत के जितने एग्जाम होंगे, या तो वो IAS का हो, PCS हो या छोटी कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से अब एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा यदि इस लेक्चर को आप 1 से 2 बार सुन लेंगे। दैट्स ऑल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप सबसे आग्रह है कि आप इस मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, संख्या में इसे शेयर करने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद। दैट्स ऑल।